जेनोसाइड कन्वेंशन से। तो क्या इस देश में जेनोसाइड हो रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने तो उस दिन एनआईसी की मीटिंग में कहा कि देश की सांप्रदायिक स्थिति बहुत अच्छी है पिछले 8-10 साल से। कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि आप आतंकवाद के खिलाफ तो कहते हो कि कड़ा कानून नहीं चलेगा? जब कोटा वापस लिया, टाटा वापस लिया, तो कांग्रेस का तर्क यह था कि विशेष कानून की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड अ स्पेशल लॉ अगेंस्ट टेरर, वी नीड नॉर्मल लिबरल लॉज। आतंक के लिए नरम कानून चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए कम्युनल डिस्टर्बेंस में हमें विशेष कानून चाहिए। तो आप इस आधार पर कानून बना सकते हैं। मैंने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में एक शब्द का प्रयोग किया, मैंने कहा जब हम कानून के विद्यार्थी थे, और आप बहुत लोग अभियंता है यहां पर, तो जब हम पढ़ते थे तो वो कहते थे कि भाई यू विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, रेस। और इसका उदाहरण हमारे प्राध्यापक दिया करते थे कि क्योंकि किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पुरुष और महिला होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, तो इसको कानून की भाषा में कहा करते थे, योर बर्थ मार्क्स कैन नॉट डिटरमिन एज टू वेदर यू आर टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और फेवर्ड। आप जिस जाति या धर्म में पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए, और उस जाति या धर्म में पैदा होने के साथ जो निशानी आपको लग गई, जो बर्थ मार्क्स लग गए, आप लोग आतंक मत करिए, केवल सांप्रदायिक हिंसा कराइए, आपको तो पकड़ नहीं सकते, जो दूसरे होंगे उनको पकड़ लिया जाएगा। इट्स अ लॉ व्हिच ग्रांट्स एन इम्यूनिटी टू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द इंडियन मुजाहिदीन, क्योंकि वो ग्रुप के सदस्य होते हैं। तो उनको आतंक मचाने की, आरडीएक्स और बम चलाने की जरूरत नहीं है, केवल सांप्रदायिक हिंसा कराएं, और ऐसा कानून देश में बन रहा है कि उन पर लागू नहीं होगा, समाज के अन्य वर्गों पर लागू। तो हमने जब ये कानून देखा तो वहां कहा कि ये किस तरह का कानून ला रहे थे। जब मुस्लिम लीग ने आजादी से पहले कम्युनल इलेक्टोरेट, ये सारी कल्पनाएं पैदा की थी, और देश को बांटने की जो एक कल्पना सोच शुरू हो गई थी, तो उसके बाद जो परिणाम निकले वो 1947 में इस देश में भुगते। धर्म के आधार पर कानून अलग अलग कर दो, मुझे लगता है कि बहुत कठिनाई आएगी सरकार को यह कानून बनाने में। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी नर्वस हो रहे हैं, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि आज भी इस देश में वो वर्ग है, और किसकी अध्यक्षता में कानून बना, इसका ड्राफ्ट, कोई तो इसके लिए उत्तर दे। आपने जो नागरिक स्वतंत्रता है, सिविल लिबर्टीज है, वो समाप्त कर दे। कई प्रावधान है छोटे वाले, में उसका जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन इस देश को बांटने का इट्स अ लॉ फॉर डिसइंटीग्रेशन, इट्स अ चार्टर फॉर डिसइंटीग्रेशन। और किस परिस्थिति में आप ला रहे हो, जो मैं जिक्र कर रहा था कि ना आतंकवाद आपसे सुलझता है, ना कीमतें आपसे रुकती है, ना अर्थव्यवस्था का संचालन हो रहा है, ना भ्रष्टाचार आप समाप्त कर सकते हो, पुराने नेतृत्व से विश्वास उठ रहा है, नए वाला अपनी क्षमता नहीं दिखला पा रहा। तो इसलिए देश को बांटो, और बांटने के नाम पर शायद कुछ वर्गों का वोट अपने को मिलने शुरू हो जाए। मैं मानता हूं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स का, वोट बैंक की राजनीति का इससे बड़ा उदाहरण इस देश में आज तक नहीं किया। और मैं मानता हूं कि अधिवक्ता परिषद को अपनी एक टोली टीम बनानी चाहिए जो इसका पूर्ण रूप से अध्ययन करे, और जितने भी राष्ट्रवादी संगठन इस देश के हैं, और इसमें ऐसे बीसियों संगठन आएंगे। मुझे खुशी हुई, नवीन पटनायक, प्रकाश कारक, सब इसके खिलाफ बोल रहे थे कि ऐसा कानून तो नहीं चाहिए। राज्यों के मुख्यमंत्री इसके खिलाफ बोल रहे थे। तो एक अच्छा अवसर है
कि सरकार को ये उत्तर देने का कि इस वोट बैंक की राजनीति को समाप्त करने का अब ये अवसर आ गया है और इस सारी कल्पनाओं को अब ये देश स्वीकार करने के मन में नहीं है। The country is in no mood to accept that। मुझे लगता है इसके अधिवक्ता परिषद केवल कर्नाटक के लोग नहीं, अपनी राष्ट्रीय टोली को भी आप कहिए कि अध्ययन करे, उनसे बेहतर कौन अध्ययन इस पे कर सकता है। आपके भी कुछ प्रमुख सदस्यों ने जिसके लेख लिखे हैं, बुकलेट्स और इस पे छप रही हैं,